ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा नीम करौरी ने उत्तराखंड आने के बाद सबसे पहला मंदिर बनवाया था। उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर या हनुमान उपासना जो शुरू हुई वो इसी हनुमानगढ़ बजरंगगढ़ से शुरू हुई। यहाँ के पत्ती पत्ती कड़ कड़ में राम नाम का आपको फील, वो एनर्जी, वो एहसास होगा। अगर इस मंदिर में दर्शन करेंगे तो हनुमान जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो सीना चीर के हनुमान जी दिखा रहे हैं कि उनके हृदय के भीतर माँ सीता और प्रभु श्री राम विराजमान है। जब बाबा ने इसको चुना था तब ये बड़ा डरावना दृश्य होता था। रात को यहाँ से कोई निकलता नहीं था। रात को यहाँ पर कहते थे कि अग्नि की घटनाएं या फिर जब बहुत सारे हड्डियों का ढेर लगा होना, शमशान होना, तो कई बच्चों को यहाँ पर दफनाया जाता था, कोई नहीं आता था। शाम का 6 बजे का समय रहा होगा लगभग। उन्होंने बाबा जी ने कहा 2-3 हजार आदमी और खाना बनाओ। वो बच्चे यहाँ पर आए, बैठे, प्रसाद पाया और उसके बाद चले गए। तो उन्होंने कहा ये वो सारी संतृप्त आत्माएं थी जो अकारण या असमय मृत्यु का शिकार हुई थी, उसमें खासकर बच्चे थे। तो जिन लोगों के जीवन में संतान है और किसी बीमारी से ग्रसित है, अकारण कोई ऐसी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, तो वो सच्चे मन से आए, अपने बच्चे को अगर ला सकते हैं तो जरूर लाएं। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कराएं और प्रार्थना करें कि यहाँ से जाने के बाद बच्चा स्वस्थ, दीर्घायु, चिरंजीवी हो। आप अगर आर्थिक रूप से संसाधन नहीं है तो आपके आने का इंतजाम, आपके रुकने का इंतजाम, हमारी टीम पूरी श्रद्धा भावना के साथ और सच्ची भावना के साथ आपकी हेल्प करेगी। तो जब आप अंदर बैठ के उस कक्ष में बाल कांड का स्मरण कर रहे होंगे, बाल कांड को पढ़ रहे होंगे और उसी समय आप अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थना, अपना दुख, अपना दर्द, अपना कष्ट कहिए। प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो भी आपके मन में इच्छा हो, ये चौपाई पढ़ते हुए आप जाइए, सारे कष्ट को हरने में सक्षम है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बार फिर से एक और पॉडकास्ट बाबा नीम करौरी के आश्रम से, उनके धाम से लेकर आपके सामने मैं पहुंची हूं। आज एक बार फिर से हम स्टूडियो से नहीं बल्कि बाबा नीम करौरी के धाम से आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आए हैं। लेकिन पिछली बार की तरह हम कैंची धाम में नहीं मौजूद हैं। आज मैं उत्तराखंड के नैनीताल पहुंची हुई हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा नीम करौरी ने उत्तराखंड आने के बाद सबसे पहला मंदिर बनवाया था। हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, यहाँ की कथा आपको क्या बताने वाले हैं, वो सब आगे आपको मिलेगा। लेकिन पिछली बार की तरह एक बार फिर से आपको ये वादा करूँ कि अगर आप गौर से इसमें बताई हुई हर बात को सुनेंगे तो आपके जीवन के जितने कष्ट हैं या परेशानियां हैं उनका समाधान आपको स्वयं मिलेगा। डिकोड करने का काम आपको करना होगा। स्वागत मैं करती हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप ज्योतिषी के तौर पर तो उन्हें जानते ही हैं, लेकिन जब भी हम बाबा नीम करौरी के धाम से जुड़ा कोई भी पॉडकास्ट करेंगे तब आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ पहचानिएगा बाबा नीम करौरी के अनन्य भक्त, परम भक्त के रूप में। मेरे साथ मौजूद है अंकित अग्निहोत्री जी। नमस्कार मैम, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को जय श्री राम। और एक बार फिर जैसे हमने वादा किया था कि नीम करौली बाबा के आश्रम जो भी उन्होंने उत्तराखंड में बनाए हैं, पूरे भारतवर्ष में बनाए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मौका मिला अगर कहीं बाहर भी है नीम करौली बाबा का आश्रम तो आपको ले चलेंगे। और जो लोग सच में परेशान हैं, पीड़ित हैं, कैसे उन पर कृपा है नीम करौली बाबा की, वही हमारा एक मकसद रहता है कि लोग जुड़ें सच्ची भावना के साथ, सच्ची शक्ति के साथ। क्योंकि जो शक्ति यहाँ पर आपको फील होगी, और कहते हैं साक्षात हनुमान जी का अंश और हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली मुझे लगता है कोई नहीं है कलयुग में। और एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है कि हनुमान चालीसा का भी प्रसंग है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जीवन में जब तक गुरु ना हो, सच्चा गुरु ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कलयुग में नीम करौली बाबा, हनुमान जी शायद वो सबसे सच्चे गुरु हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से तराश कर एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हम आगे चर्चा करें क्योंकि आज एक बार फिर से मैं बहुत सी कहानियाँ बाबा नीम करौरी के, बहुत से चमत्कार लोग सुनते हैं, उन सब के बारे में समझूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि व्यूअर को आप ये बताइए कि हमने यही स्थान क्यों चुना, कैंची धाम के बाद हम यहाँ नैनीताल क्यों पहुँचे? बिल्कुल,
जैसे कि पिछली बार हमारा रहा था कैची धाम, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी चर्चा की और बाबा का कैसे क्या आशीर्वाद रहा, तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम हनुमानगढ़ी आए हुए हैं। अब देखिए, ये जो जगह है बजरंगगढ़, उत्तराखंड या जो कुमायूं का इलाका है, बेसिकली ये जाना जाता है या जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है शिव भक्ति के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे शंकर जी के मंदिर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, शिव की आराधना होती थी। जब नीम करोली बाबा ने उत्तर प्रदेश छोड़ा, जो फरुखाबाद आश्रम था, तब कुमायूं रेंज में आए, तो ये वो सबसे पहली जगह थी जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया आश्रम की स्थापना के लिए। अब देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के या कुमायूं के लोग थे, उस समय शिव भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे और यहाँ पर कई अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित थी और बहुत सारी चीज़ें थी। उसको एक्टिवेट किया नीम करोली बाबा ने और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर या हनुमान उपासना जो शुरू हुई वो इसी हनुमानगढ़ बजरंगगढ़ से शुरू हुई। और अब देखिए, उनका आश्रम हर तरफ हर दिशा में चल रहा है। इसके पीछे बड़ी कहानी है। ये एक दिन में पूरा मंदिर नहीं बना, ये शायद 1950 या 52 के आसपास की बात है कि जब बाबा ने इस जगह को चुना था। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ विस्तार में, या शॉर्ट में कह लीजिए, दोनों ही तरीके से बता देता हूँ जी। तो देखिए, ये जो जगह थी ये बेसिकली मंदिर नहीं था पहले, और 1950 और 51 के दशक में एक बजरी का टीला, जहाँ पर जैसे भूस्खलन हो जाना, जमीन दरक जाना, या आसपास के जो लोग थे वो असुरक्षित महसूस करते थे। प्लस उस समय मनेरा एक यहाँ पर है जगह जहाँ पर शमशान गृह है, वहाँ पर उस समय जैसे शीतला, इसको हम चेचक कहते हैं, वो बड़ा प्रचलित था बच्चों में। तो कई बच्चे ऐसे में यहाँ पर मृत्यु का शिकार भी हो रहे थे। रात के समय आज आप इतना इसको अलौकिक देख रहे हैं, उस समय जब बाबा ने इसको चुना था 1950-51 में, तब ये बड़ा डरावना दृश्य होता था। रात को यहाँ से कोई निकलता नहीं था। रात को यहाँ पर कहते थे कि अग्नि की घटनाएं, या फिर जब बहुत सारे हड्डियों का ढेर लगा होना, शमशान होना, तो वैसे ही लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो पूरा ये जो जगह थी ये प्रतिबंधित थी, कोई नहीं आता था। तो सबसे पहले नीम करोली बाबा यहाँ पर आए। अब मंदिर में स्थापना से पहले जो उनका पहला उद्देश्य उन्होंने किया कि हृदय में स्थापना करना हनुमान जी की। तो उन्होंने यही काम किया, क्योंकि हनुमान, यहाँ पर जो हनुमान जी को लोग जानते थे राम भक्त और वानर सेना के प्रमुख के रूप में। तो 1 वर्ष तक बाबा ने इन लोगों के हृदय में हनुमान की स्थापना की। और देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है, मंदिर में स्थापना से पहले प्रभु की स्थापना आपके हृदय में हो, और हृदय रूपी मंदिर में अगर एक बार स्थापना हो गई तो साक्षात ईश्वर आपके साथ है हर क्षण है। अब क्या हुआ कि बाबा ने फिर इस जगह को चुना और शायद उन्होंने इस एनर्जी को फील किया कि इसको हम एक्टिवेट करते हैं, बहुत ढंग से एक्टिवेट करते हैं। तो नीचे आपको रोड भी दिखती है जहाँ से पैदल मार्ग हमने दिखाया था। तो पहले तो यहाँ पर कोई नहीं आता था, तो बाबा ने वहाँ बैठना शुरू किया आके रोड पे, 1 किलोमीटर जो नीचे है यहाँ पर। और उस रोड पर जब बैठते थे तो अब देखिए, जहाँ पर साधु संत बैठते हैं वहाँ पर अपने आप जमावड़ा लग जाता है, राम नाम होता रहता है। तो बाबा कभी शाम को आके बैठ गए, आसपास से कोई चाय ले आया, कोई प्रसाद ले आया, और वहाँ पर एक होता है ना सत्संग, यानी सत्य की ओर आपका संग हो जाना, वहाँ पर ये चलता रहा। तो लोगों का भय धीमे धीमे खत्म हुआ। बाबा क्या है, पहले शाम के समय आते थे, अब रात के 8-9 बजे तक यहाँ पर राम नाम चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही, लोगों को बड़ा आनंद आता था यहाँ पे। फिर बाबा ने हिम्मत जुटा के लोगों को कहा चलो हम ऊपर चलते हैं। और ये पूरा जो एक शमशान गृह था, कई जो बच्चे जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी उनको दफनाया गया था। तो यहाँ पर आके बाबा ने सबसे पहले शुरू किया एक्टिवेशन, अखंड रामायण का पाठ शुरू करना। अखंड रामायण का पाठ शुरू किया बाबा ने यहाँ पर, और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अब नित्य यहाँ पर होने लगा। और धीमे धीमे अब आपको यहाँ का जो परिवेश दिख रहा है, और इतना ज़्यादा उसको मैंने कहा जागृत किया राम नाम से, कि यहाँ के पत्ती पत्ती कण कण में राम नाम का आपको फील, वो एनर्जी, वो एहसास होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जगह एक्टिवेट हुई, लोगों का डर दूर हुआ। हाँ। अब लोग राम के साथ हनुमान जी को भी पहचानने लगे। नीम करोली बाबा के विषय में भी बहुत ज़्यादा आसपास के क्षेत्र में चर्चा बढ़ने लगी। कैची धाम यहाँ पर उन्होंने इसके करीब 14-15 वर्ष बाद किया था, ये उनका मेन स्थल रहा था, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया था, पूरा जागृत किया था। तो यहाँ पर एक पूरा मंदिर की स्थापना हुई है। मंदिर की स्थापनाओं में भी बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। अब सबसे पहली कहानी तो ये है कि सबसे पहले बजरी थी यहाँ पर, और कोई यहाँ पर ये यकीन नहीं, बजरी का मतलब समझती है जो ज़मीन दरक जाए, जो पहाड़ ऐसा हो जहाँ पर कुछ भी आप बनाएंगे, कुछ भी आप रोकेंगे वो रुकेगा नहीं। हाँ।
तो लोगों ने मना किया कि महाराज जी, बाबा जी, यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे, बनाएंगे, रुकेगा नहीं, आप गलत कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की और यहाँ पर उस प्रतिमा को स्थापित किया। जिस दिन वो प्रतिमा स्थापित की थी, आरती, भजन, भोजन, प्रसाद जो भी था, यहाँ से जिला जेल दिखती है, ठीक है। जिला जेल में उस समय 12 बजा था रात को जब उन्होंने स्थापना की। और कहते हैं उसके साथ ये कहानी प्रमाणिक है, और जितने लोग उनके साथ जुड़े थे, पूरन चंद जोशी जी और जितने लोग उनके साथ अनुयायी थे, कहते हैं कि 2 विचित्र सांड, एक काले रंग का, एक सफेद रंग का यहाँ पर आया रात के समय। रात के समय। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता तो है नहीं और होने की भी संभावना नहीं। तो वो आए, उस समय बाबा विश्राम कक्ष में जा चुके थे। अब बाकी जो भक्त लोग थे वो उन 2 साड़ों को देख के या बैल को देख के बड़ा विचलित हुए, भ्रमित हुए कि ये कहाँ से आ गए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुका के, और ये सच्ची घटना है, सिर झुका के बड़े इत्मीनान के साथ दर्शन किया। सामान्यतः लोग डर जाते हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सामान्य तरीके से दर्शन किया, सामान्य तरीके से उनको जो प्रसाद यहाँ पर पूरी का, हलवे का और आलू का, जो भी पूरी हलवे का प्रसाद था वो लिया और उसके बाद चले गए। उसके बाद जाने के बाद अगले दिन जब बाबा जी को ये बात बताई गई, महाराज जी को ये बात बताई गई, तो उन्होंने ये कहा कि वो कोई साधारण बैल या सांड नहीं थे, वो साक्षात नंदी स्वरूप यहाँ पर आए थे हनुमान जी के दर्शन करने, उनके आशीष लेने। और यहाँ पर उस समय के बाद से ज़बरदस्त तरीके से एक एक्टिवेशन है। एक और है यहाँ पर एक कहानी, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं में से एक कहानी ये भी है कि एक बार की बात है, हनुमान जी की मूर्ति की जो अभी आप अंदर है यहाँ पर, और दर्शकों ने यहाँ पर दर्शन किए होंगे उनके, तो बाबा जी ने कहा एक मूर्ति बनाते हैं। सीमेंट की मूर्ति की स्थापना हुई, तो सबको कहा गया कि पर्ची में राम राम लिख के, आप होता ना सीमेंट का जो गारा है उसमें डालो। तो वो मूर्ति का बाकी आकार तो आता गया, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद जो कारीगर थे, श्रमिक थे, वो मुख का जो आकार था वो नहीं आ पा रहा था। जो शेप होनी चाहिए हनुमान जी की, जो हनुमान जी की आकृति होनी चाहिए, और महाराज जी जितनी बार उसको देख रहे थे उतनी बार कह रहे थे इसमें वो भाव नहीं आ रहा जो एक प्रभु मुहूर्त में आता है। तो वो भाव जब नहीं आया तो अंत में एक बच्ची को सपना आया कि हनुमान जी की स्थापना से पहले एक बार यहाँ फिर से हम अखंड रामायण का पाठ करेंगे। अखंड रामायण का यहाँ पर पाठ हुआ, और बच्ची की जो स्वप्न में आया हुआ अखंड रामायण के पाठ के बाद जब हनुमान जी की जो मूर्ति बनाई गई या जो चेहरा बनाया गया, वो आज आप देखेंगे साक्षात आपको जागृत लगेगा और उसमें आपको एक एक्टिव एनर्जी फील होगी। तो ये यहाँ इस मंदिर की स्थापना से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं। अब यहाँ पर पहला चमत्कार तो मुझे लगता है हमारे लिए यही समझना आसान हो गया कि वो स्थान जहाँ एक ईंट की दीवार भी खड़ी नहीं हो सकती थी, वहाँ इतना बड़ा मंदिर आज के समय में हम देख रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पहाड़ का इलाका होता है वहाँ पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की मिट्टी हमेशा दरकती है, जब बारिश होती है या जब सीज़न ख़राब होता है। तो ये एग्जैक्टली वही स्थान है जैसा अंकित जी बता रहे हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको छोटा मोटा मंदिर नहीं मिलेगा, ये बहुत विशाल और बहुत भव्य मंदिर है। तो जितनी चमत्कार की कहानियां आप नीम करौरी बाबा की सुनते थे, एक तो उसमें से ये भी है जैसा अभी हमें मालूम चला। अब आप देखिए, अगर कैमरामैन यहाँ दिखा पाए, देखिए यहाँ पर पहाड़ी पर अगेंस्ट द ग्रेविटी ये मंदिर बना हुआ है। हाँ। कायदे से तो ये नहीं बन सकता अगर कोई हम सामान्य चीज बनाए, घर बनाए, बट ये गुरुत्वाकर्षण नियमों के विपरीत मंदिर यहाँ पर सदा हुआ है। और इसकी एक बड़ी खासियत ये रही कि यहाँ ये मंदिर बनने के बाद जो यहाँ पर हमेशा भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग होना, ये जो होता था बिल्कुल बंद हो गया जब से मंदिर बना है। ये जो पूरा इलाका है बहुत सुरक्षित हो गया और बहुत पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर जितनी 2 चीज़ें बंद हो गई यहाँ पर जिस दिन से मंदिर बना 1950-52 के बाद। एक तो जो असमय या अकाल मृत्यु के शिकार होते थे, और जो बच्चों को लेके जो अचानक डेथ होती थी या कम उम्र में बच्चों की डेथ होती, वो बिल्कुल बंद हो गया था ये मंदिर बनने के बाद। और यहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने बिताया, काफ़ी अपनी जो देखिए कहते हैं राम नाम को पूरे यहाँ के कड़ कड़ में व्याप्त कर दिया है। तो उस राम नाम की देखो अद्भुति आप लोग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके दर्शक सुन सकते हैं। और देखिए राम नाम का जो जयकारा आप लगाते रहिए, पीछे से आपको मंदिर की घंटियों की आवाज़ और उस एनर्जी को आप फील कीजिए जो राम नाम का जप
और यहाँ पर हमेशा जब चलता रहता है। इसको बनने को लेकर बड़ी कहानियां हैं, अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। इत्तेफाक ही है अंकित जी कि जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं उस समय मंदिर में भीतर आरती अभी चल रही है, और अगर हमारा ऑडियो वो कैच कर पाए, जी हमारा जो माइक है वो अगर कैच कर पाए, तो आपको लगातार वो घंटी की आवाज़ अंदर से आती हुई सुनाई देगी। तो ये भी एक सौभाग्य है हमारा, और शायद जी। बाबा का आशीर्वाद ये कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो तो उस समय आरती हो रही है। आरती हो रही है जी। मैं तो कह रहा हूँ आपके जो भी दर्शक या जो मेरे दर्शक या जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा, इस समय अगर आरती आप पर पहुँच रही है, देखिए एनर्जी है ये, जब भी आपके पास पहुँच रही है, किसी भी टाइम पहुँच रही है, तो उसका मतलब आप पर कृपा है। अपनी जो समस्याएं हैं हाथ जोड़ के लिखिए, प्रार्थना कीजिए, जयकारा लगाइए नीम करोली बाबा का। देखिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ना कर पाए लकीर वो कर दे फकीर। जहाँ पर लकीरें फेल हो जाती हैं, जहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ फेल हो जाता है, आपके ग्रह नक्षत्र, वहाँ पर ऐसे साधु संत की कृपा हो तो आपके हर काम हर चीज़ बिना विघ्न बिना बाधा के जरूर होगी। मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काशी क्षेत्र की हूँ, तो स्थान का बड़ा महत्व बताया गया है, और जहाँ पर भी मंदिर अगर कभी बनाया जाता है तो उस स्थान की पवित्रता के लिए विशेष कार्य किया जाता है। आपने बताया कि ये जो मंदिर है यहाँ कभी या यहाँ से पास आपने बताया कि शमशान घाट था। शमशान जो कम समय में बच्चे, जैसे शीतला कहते थे, अब चेचक कहते हैं उसको, उस समय टीका नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, तो जो फैलता था तो पूरा फैल के कई बच्चों को यहाँ पर दफनाया जाता था। तो बाबा ने इसी स्थान को क्यों चुना? बाबा का इस स्थान को चुनने का एक विशेष कारण था। देखिए बाबा थे सिद्ध पुरुष और उनको उन एनर्जीज का एहसास होता था, या फिर यूँ कहें कि उस एरिया के जो लोग हैं जहाँ पर वो अपनी कृपा करना चाहते हैं वहाँ पर कैसे उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। देखिए अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है। अगर यहाँ पर लोग डर रहे हैं, आने से डर रहे हैं, आसपास के लोगों का जीवन असुरक्षित है, तो राम नाम की कृपा या राम नाम के जप से उन्होंने यहाँ की पूरी नेगेटिविटी को जलाकर भस्म कर दिया। और 1 वर्ष लगा है जब तक उन्होंने राम नाम का जब यहीं बैठ के, कोई पहले तो आता ही नहीं था उनके साथ, अब कहते थे बाबा जी आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, वहाँ कोई भूत प्रेत लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो डर दूर किया। डर ऐसे ही दूर होता है कि पहले आप 1 किलोमीटर दूर बैठ जाओ, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो मैं रात को भी यहाँ रुका था, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं देखो अब मैं यहाँ जाना शुरू कर दिया, अब तुम लोग भी आओ, तो वहाँ लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, महिलाएं चाय लेके आ रही हैं, हलवा लेके आ रही हैं, पूड़ी लेके आ रही हैं, तो ये पूरा जो एरिया एकदम सत्संग का माहौल बन जाता था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के दुख दर्द ये दूर हुआ। और देखिए साधु संतों की या प्रभु की एक प्रकृति होती है कि जहाँ पर कष्ट है वहाँ पर पहुँच के लोगों के कष्ट हरने स्वयं जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि शायद आसपास के लोगों के जो कष्ट हरने थे इस एरिया में पहला है, तो विशेष रूप से महत्व होगा कि पहला हनुमान मंदिर है, तो उन्हें उस एनर्जी का भी या उस ऊर्जा का भी आभास होगा कि जिस ऊर्जा को हम आप जैसे बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते, बट उस ऊर्जा को वो उन्होंने पहचाना। और देखिए वो ऊर्जा आज हम उसको फील कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, एक होता है जिनको सिद्ध पुरुष देख पाते हैं, एक होता है जिनको सामान्य पुरुष देख पाते हैं। सामान्य पुरुष तभी देख पाते हैं जब सिद्ध पुरुष उस जगह को एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब हम अपने साधारण नेत्रों से इस ऊर्जा को, इस क्षेत्र को फील कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ फील कर रहे हैं। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती हूँ अंकित जी कि बाबा नीम करौरी आपके जीवन में और कुछ चमत्कार या कुछ असाधारण कर पाए या ना कर पाए, आप में प्रभु श्री राम बस जाएंगे, ये तो वो ज़रूर करते हैं। आप यहाँ नैनीताल आकर अगर इस मंदिर में दर्शन करेंगे तो हनुमान जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो सीना चीर के हनुमान जी दिखा रहे हैं कि उनके हृदय के भीतर माँ सीता और प्रभु श्री राम विराजमान है। और यही बात मैं कह रही हूँ कि बाबा नीम करौरी अगर आपके जीवन में आ गए हैं तो इसका मतलब प्रभु श्री राम आपके हृदय में बस चुके हैं। ये एक बड़ा काम तो बाबा नीम करौरी ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ अंकित जी, हम जब भी मंदिरों की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इस मंदिर के पीछे अगर आप ये मन्नत लेके जाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। किसी दूसरे मंदिर का हमें महात्म्य मालूम होता है कि वहाँ जाके मत्था क्यों टेकना है। क्या कुछ खास है यहाँ हनुमानगढ़ में कि हम कैची धाम, जो कि यहाँ से मुझे लगता है 45 मिनट की दूरी पर ही स्थित है, वो छोड़कर यहाँ आए या वहाँ दर्शन करके यहाँ आए? कुछ खास है क्या? देखिए सबसे पहले छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमें तो पकड़ना है। हाँ। कुछ भी छोड़ना नहीं है। जहाँ जहाँ साधु संत के चरण पड़े वहाँ वहाँ हमें अपना माथा टेकना है, तो हमें तो छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर एक कहानी देखो बड़ी फेमस है। अब बाबा जी का तो बहुत प्रिय काम था प्रसाद खिलवाना, भंडारा कराना, और देखो 15 जून को हर जगह उनके नाम का भंडारा होता ही रहता है। अब बाबा जी ने जब मंदिर की स्थापना हो गई 1 वर्ष के बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया। जब भंडारे का आयोजन किया तो सामान्य यहाँ पर देखिए उस समय जनसंख्या बहुत कम थी,
तो लोगों ने उसी के अनुरूप 1500 आदमी के हिसाब से बनाया। अब बाबा जी ने कहा नहीं, वो तो अंतर्यामी पहुँचे किचन में और देखा, अरे भाई खाना और बना, और आ रहे हैं। उन्होंने कहा कौन आ रहे हैं, अब तो शाम का 5 बज गया, अब कौन आ रहे हैं, जितने आने थे प्रसाद पाके चले गए, अब कौन आएगा रात को। इस मतलब उनके हिसाब से जो लोग थे कि इस निर्जन जंगल में, जहाँ पर उस समय 1950 के, आज भी यहाँ पहुँचना मुश्किल, 1950 के दशक में आप सोचिए, हाँ। कौन आएगा 5 बजे। उनका वो आ रहे, तुम खाना बनाओ, पूड़ी बनाओ पूरन और भोग हलवा बनाओ। बाबा जी का आदेश है, उनको लगता था लोगों के बाबा जी ने कहा तो फिर कुछ होगा, और टाल भी नहीं सकते। अगर वो ना भी माने तो ये भी नहीं कह सकते नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रेम करते थे, सम्मान था। बनाना खाना शुरू हुआ। उन्होंने बाबा जी ने कहा 2-3 हज़ार आदमियों का खाना बनाओ, आएंगे। तो 2-3 हज़ार लोगों का खाना बनाओ। 1950 की बात कर रहा हूँ, और आराम से बनाओ, वो सब आ रहे हैं, रास्ते में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, शाम का 6 बजे का समय रहा होगा लगभग, और जैसे हम यहाँ ऊंचाई पर खड़े हैं और भक्तजन जैसे आवागमन चलता रहता है, तो यहाँ से बाबा जी को सूचित करने गए कुछ लोग कि बाबा जी बहुत सारे जो बच्चों की टोली है वो आ रही है, कुछ वृद्ध लोग भी हैं उनके साथ, और काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो क्या करना है उनका, उन्हीं के लिए खाना है, उनको आने दो, मेहमान हैं हमारे। तो वो जितने लोग थे सब आए, उनमें बच्चे ज़्यादा थे, और ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष के, 15 वर्ष की उम्र के थे, ये वो बच्चे थे। वो बच्चे यहाँ पर आए, बैठे, प्रसाद पाया और उसके बाद चले गए। उन बच्चों को ना पहले किसी ने देखा था उस दिन के पहले, ना उस दिन के बाद किसी ने देखा। अब बाबा जब शाम को फ्री हुए, महाराज जी पूछा कि ये कहाँ से आ गई इतनी भीड़, वानर सेना जिसको कह सकते हैं बच्चों की। तो उन्होंने कहा ये वो सारी असंतृप्त आत्माएं थी जो अकारण या असमय मृत्यु का शिकार हुई थी। उसमें खासकर बच्चे थे, किसी बीमारी से, किसी नेगेटिविटी से खत्म हो गए थे। आज हनुमान जी का साक्षात प्रसाद पाके उनकी आत्मा तृप्त हो गई है। तो ये एक यहाँ पर आने का एक बड़ा पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसी मान्यता है, जो लोग अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, जिनके देखिए जीवन में सबसे बड़ा ऋण संतान का ही ऋण होता है। लोग पितृ ऋण कहते हैं, मैं कहता हूँ पितृ ऋण नहीं, संतान का ऋण। पितृ से तो आजकल के लोग नाराज हो जाते हैं, माता पिता से छोड़ देते हैं। आप मानती हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक बात। संतान से अगर नाराजगी होगी तो कैसे छोड़ोगे, नहीं छोड़ते। माँ बाप, मुझे लगता है कम से कम भारतीय परिवेश में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को छोड़ दे, कि जो भी कठिन हो वो उसके ऋण में हमेशा उलझा रहेगा, चाहे वो 80 साल का हो जाए, चाहे 60 साल का हो जाए। तो जो संतान ऋण है और उसके कष्ट को भी नहीं देख सकते। तो जिन लोगों के जीवन में संतान है और किसी बीमारी से ग्रसित है, अकारण कोई ऐसी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, और उसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं लोगों को सुनता हूँ, जानता हूँ, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें आपकी लॉन्जिविटी इम्पैक्ट कर रही हो, बच्चे की 10-12 साल का बच्चा हो या इस तरह का बच्चा हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने लोग हैं, और बहुत सच्चे मन से बोल रहा हूँ और प्रेरणा के साथ बोल रहा हूँ, श्री हनुमान जी की कम से कम इतना तो मुझे लगता है कि मैंने अर्जित किया है कि जो प्रेरणा मिले मैं आगे पास ऑन कर सकूँ। तो वो सच्चे मन से आए, अपने बच्चे को अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लाएँ, यहाँ पर दर्शन कराएँ, हनुमान जी के दर्शन कराएँ, और प्रार्थना करें कि यहाँ से जाने के बाद बच्चा स्वस्थ, दीर्घायु, चिरंजीवी हो। और देखिए साक्षात चिरंजीवी का जिनको आशीष मिला हुआ है, तो यहाँ से जाने के बाद वो व्यक्ति चिरंजीवी होगा, वो बालक चिरंजीवी होगा, उसका जो यश है वो चारों तरफ फैलेगा। तो मेरे हिसाब से जितने लोगों के बच्चों को ऑटिज्म, कई लोगों को हार्ट के इश्यूज बच्चों को हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो लाइलाज हो जाती हैं, उनको ज़रूर हनुमानगढ़ी मेरे हिसाब से ज़रूर आना चाहिए। उससे क्या होगा, देखिए कर्म बंधन कटेंगे। एस्ट्रोलॉजी हो चाहे भगवत गीता, अगर 12 साल के बच्चे को या जन्मजात बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, तो ये आके तो उसने कुछ नहीं कर दिया ना इस जीवन में, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करती। ये पीछे से एक बैकलॉग लेके आया, जो बैकलॉग है, अब बैकलॉग कौन काट सकता है, आप हम तो नहीं काट सकते। तो जो बैकलॉग काटेगा वो ये काटेंगे। आप यहाँ लेकर आओ, उसका बैकलॉग जिस दिन कट जाएगा, आप देखो यहाँ से मुझे लगता है कि ज़रूर लाना चाहिए जो ऐसे। और जो भी जहाँ पर भी मेरा जा रहा है, मैं तो कई यूएस के लोगों से बात करता रहता हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा ये ऑटिज्म का चल रहा है। एक दंपत्ति को तो मैंने सुना पहले बच्चे को ऑटिज्म, 3 साल बाद दूसरे बच्चा हुआ उसको भी ऑटिज्म। हालांकि उसके अलग कारण रहे, कर्म सिद्धांत या एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन जो आ सकते हैं वो जरूर आएँ, जो ना आ पाएँ वो दर्शन करें। हमारा पॉडकास्ट यहीं से प्रार्थना करें, और जिस दिन बालक उनका स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, तब लाएँ।
जो अंकित जी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अंकित जी कभी भी आपको किसी परेशानी से निकलने के लिए कोई टोना टोटका या ऐसा उपाय नहीं बताते हैं जिसमें प्रभु की कृपा की ज़रूरत नहीं है। और आज भी अगर आपको ये कहा जा रहा है, जैसा अंकित जी आपने कहा भी कि अगर किसी के बच्चे को कोई तकलीफ़ है तो वो यहाँ आए, तो उसके पीछे कहने का तात्पर्य या मैं कहूँ साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे ये है कि आप यहाँ आएंगे, शीश नवाएंगे तो बाबा नीम करौरी की ही कृपा होगी, क्योंकि यहाँ अनगिनत बच्चों का उद्धार हुआ है। एक नहीं, हज़ारों बच्चे, जैसा आपने इसके बिल्कुल, पहले बताया बिल्कुल। भी, उनका उद्धार हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ आके सच्चे मन से अगर कुछ मांगेंगे या कुछ कहेंगे तो बाबा ज़रूर सुनेंगे और हल भी फिर आपकी समस्या का उनके पास ही है। यही इसके पीछे का तथ्य बिल्कुल है। यही तर्क है। देखिए उन्होंने इस स्थान को मुक्ति के लिए ही चुना कि जो है, शायद आपने जो प्रश्न किया था कि इस स्थान को क्यों चुना, तो उन्होंने उन एनर्जीज को, असंतृप्त आत्माएं जो बालकों की थी, बच्चों की, तो उनको फील किया होगा। तो साधु संत का एक स्वभाव होता है मुक्ति देना, तो उन मुक्ति के लिए उसको, इस स्थान को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पर वो मुझे एक परंपरा और एक सिस्टम दिखता है कि अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कृपा तो देखिए जो भी है सब पर होगी, बट मुझे लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस पीड़ा में है, संतान की पीड़ा में है, तो जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है, वो जरूर आए। बाकी सब आए, सब जगह जाएं, बट जो इस पीड़ा में है, तो मुझे लगता है कि जो सोल जर्नी है, कष्ट हमेशा आत्मा को मिलता है, शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है उस कष्ट को झेलने का। तो मुझे लगता है उस आत्मा को जो अपने साथ कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लाई है, जिसकी वजह से वो शरीर को कष्ट हो रहा है, तो जहाँ पर साइंटिफिक वे में आत्मा के ऋणानुबंधन खत्म हुए, शरीर फ्री हो गया। शरीर फ्री का मतलब नेगेटिविटी से फ्री हो गया, बीमारी से फ्री हो गया। तो आए सब लोग, बस जिनके जीवन में संतान का कष्ट हो वो जरूर आए। आपने ये कहा कि जो आ सकता है यहाँ पर वो ज़रूर दर्शन के लिए आए, जो नहीं आ सकता है वो घर बैठे आराधना करे। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कैंची धाम गए थे तो आपने कहा था कि वो लोग जो कैंची धाम नहीं आ सकते, उनके पास इतना साधन नहीं है या आर्थिक तंगी है, तो उनके आने की व्यवस्था आपके ज़रिए कराई जाएगी। बिल्कुल। क्या यहाँ के लिए भी ये आप व्यूवर से या भक्तों से कह सकते हैं? बिल्कुल देखिए इसमें, और मैं देखो यहाँ पर खड़े होकर कहता हूँ और इस दर पर खड़े होकर मुझे लगता है कि हालांकि मैं सबसे पापी व्यक्ति हो सकता हूँ, निकृष्ट हो सकता हूँ, मानव हूँ, बहुत सारी गलतियाँ कर सकता हूँ, बट कोई भी चाहे जितना निकृष्ट पापी हो, यहाँ से झूठ नहीं बोलेगा। अभी 15 जून के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जब आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट किया था। हाँ। तो देखिए मेरी यहाँ पर एक तो सबसे पहली प्रार्थना, आप आइए, और देखिए आपके आने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। दो ही मदद कर सकता हूँ मैं। आप अगर आर्थिक रूप से संसाधन नहीं है तो आपके आने का इंतज़ाम, आपके रुकने का इंतज़ाम, और यहाँ आइए दर्शन में, यहाँ पर कुछ लगना नहीं, उल्टा आपको चने का प्रसाद मिलेगा, वो आप पाइए और आशीष लेकर जाइए। तो मैं यहाँ पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग भी आना चाहें और नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, शारीरिक कारण वो एक अलग विषय, आर्थिक कारण मैं आर्थिक कारण दूर कर सकता हूँ, तो हम दिल्ली से ये सुविधा प्रदान करते हैं, या जहाँ से भी जो लोग हैं, जहाँ से भी ट्रेन से, बस से, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और संतान को लेके बहुत ज़्यादा कष्ट में है, यहाँ पर पहुँचें। और पहुँचने में मेरी कोई मदद चाहिए, हमारे जो नंबर से मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, उन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी टीम पूरी श्रद्धा भावना के साथ और सच्ची भावना के साथ आपकी हेल्प करेगी। ये मेरा कमिटमेंट है नीम करौली बाबा के साथ, कि मैं इसलिए कि जिस लोगों ने मेरा पहला पॉडकास्ट देखा, जिस तरीके से मेरा जीवन बदला है, आप सब, अब क्या है कि मानव जीवन केवल अपने लिए जीना ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप इस योग्य बना दें आपको प्रभु, आप एक अयोग्य व्यक्ति को जब इसे योग्य बना दें, वो किसी के काम आ पाए, तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी योग्यता तो नहीं है ना। आप योग्य होते तो जन्मजात योग्य होते, मुझे ऐसा लगता है। योग्यता कब आई, दुनिया ने कब जाना, कब पहचाना? जब कैंची धाम से जुड़े, जब नीम करौली बाबा से जुड़े। उससे पहले तो कोई नहीं जानता था। यानी कि मैं तो अयोग्य था, मैं तो ये मानता हूँ। उस अयोग्य को उन्होंने, बोलते ना कि एक साधारण सी मिट्टी को एक कलश में, एक ढांचे में एक स्वरूप दे दिया। तो अब मैं अगर किसी के काम आ सकता हूँ उनके माध्यम से, क्योंकि जो सबसे अच्छी लाइन होती है जो मुझे लगती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरे घर के खर्चे पूरे होने के बाद, मेरी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, जो भी है, अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा, जिस क्षमता के साथ कर रहा हूँ उसको और बढ़ाऊँगा। बहुत सारे लोग जुड़े इस विषय में मेरे साथ कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हमने कहा आप कीजिए। उनमें कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं आप हमारा नाम मत बताइएगा। मैंने कहा कि मैं नाम बताना चाहता हूँ, आपकी पिक्चर लगाना चाहता हूँ कि आपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के कष्ट हर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरा नाम नहीं लेता है। करण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूएसए से, सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, हर पॉडकास्ट सुनते हैं मेरा। और जब करण जी आप सुनना, तो मैंने आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई, आपकी विनती मैंने रखी है, बट वो नियमित रूप से
प्रयास कर रहे हैं कि मेरे साथ इस योगदान में जुड़ें। और देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस योगदान में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आप किसी के कष्ट को हरने के लिए कुछ कर सकते हो तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और मैं तो एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ और वही कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी करूँगा। ये एक सज्जन पुरुष की ही निशानी होती है कि वो क्रेडिट ऊपर वाले को, भगवान को देता है, न कि उसके अंदर अहम का भाव आ जाता है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी, और ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि अगर जीवन में आपने प्रसिद्धि पाई है या जीवन में कुछ बहुत बड़ा अर्जित किया है तो वो भी आपका नहीं है, बल्कि प्रभु का ही दिया हुआ है। ये भाव मन में हमेशा रखना चाहिए, तभी शायद वो जो अहम है वो हमारे अंदर नहीं आ पाता है। मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगी, क्योंकि ये पर्सनल है, आप अगर कंफर्टेबल हो तो जवाब दें। आपने कहा कि जिन्हें भी संतान से जुड़ा हुआ कोई भी कष्ट है, क्योंकि ऐसी ही एक परिस्थिति आपके जीवन में भी आई थी। पिछले पॉडकास्ट में हम जान चुके हैं कि आप उस वक्त कैची धाम भी गए थे, आपने बाबा की आराधना भी की थी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या आप यहाँ हनुमानगढ़ी, नैनीताल आए थे क्या कभी? इसके पहले क्या अनुभव था? देखिए मैं हनुमानगढ़ी पहली बार ही आया हूँ, मैं पॉडकास्ट पे पहली बार बता रहा हूँ। मैं कैची धाम आता था, हनुमानगढ़ी के विषय में मैंने सुना था, और देखिए जब सुना तो उसके विषय में मुझे जागरूकता हुई, मैंने जाना समझा पूरा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपनी संतानों के लिए भी कहूँगा, प्रार्थना की है मैंने अंदर जाके कि उन्हें ईश्वर स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, उनके कष्ट हरे। और जो लोग भी सुन रहे हैं जिनकी संतान नहीं भी आ पा रहे, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, उनकी संतानों के भी कष्ट हरे, प्रार्थनाएं उनकी स्वीकार हों, यहीं से उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लें। यहाँ से मंदिर परिदृश्य है, उस ऊर्जा का, उस एनर्जी को आप फील करके अपनी प्रार्थना कीजिए। देखिए प्रभु भक्ति बहुत आसान होती है, हम उसे कठिन बना देते हैं। जो रविदास वाला मार्ग है ना कि आप अगर कटौती में भी गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, आप घर से कीजिए। यूएस में कई लोग कहते हैं हम कैसे करें, मैंने कहा आपके पास इंटरनेट है, वो कहते हैं हाँ, मैंने कहा आपके पास प्रिंटर है, मैंने कहा हाँ, तो एक काम करो, नीम करोली बाबा का प्रिंट आउट निकाल दो, घर पे रखो, स्थापित करो मनोभाव से, आपको वही प्रेरणा मिलेगी, वही शक्ति मिलेगी। तो मेरा ये कहना है कि मैं इनके साथ एक स्थिति बताता हूँ जिसको कहते हैं मोक्ष। हालांकि बहुत बड़ा वर्ड है, मैं मोक्ष की स्थिति में हूँ। मोक्ष यही होता है जब जीते जी आपकी इच्छाओं का अंत हो जाए। मरने के बाद भी या मरते टाइम भी इच्छाएं रहें तो वो जीवन है, फिर शुरू हो गई। जब जीवित रहते हुए आपकी इच्छाओं का अंत हो रहा है, अब इच्छाएं क्या है कि जो ऋणानुबंधन है वो तो पूरे करने, संतान आई है, ऋणानुबंधन है तो उसको एक अच्छी परवरिश देनी है। जो भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ उनके लिए एक व्यवस्था मुझे करके रखनी है, वो ऋणानुबंधन है। इसके अलावा ऐसी कोई अब इच्छा नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ मुझे मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जैसे पेट है, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा जब मिल जाए आपको तो ये मना कर देगा। तो मुझे भी हमेशा ये लगता है, मैं तो इनके चौखट पर आके बोलता हूँ, जब आपको आपकी हैसियत, आपकी योग्यता से बहुत ज़्यादा मिल चुका हो तो फिर वापस करने का ही मन करता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मेरे जीवन में संतान को लेके तो बहुत अच्छा किया ही उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखिए जुड़े हुए हैं। 15 जून वाला इंसिडेंट जो आपके साथ पॉडकास्ट किया था मैंने, बड़ा भावुक भी हुआ था, इमोशनल में। तो उस टाइम मैंने देखो आपके सामने बहुत सच्चे मन से कहा था कि हे प्रभु, यहाँ खड़ा हूँ, अपने लिए तो मांग ही रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव हो, असाध्य कष्ट से। मैं असाध्य कष्ट इसको नहीं मानता कि किसी 22 साल के लड़के की नौकरी नहीं लग रही और उसकी नौकरी नहीं लगी, असाध्य कष्ट नहीं है। असाध्य कष्ट ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं हो रही, असाध्य कष्ट वो होते हैं जो आपके जीवन मरण का प्रश्न बन जाए। तो मैंने बहुत सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि जिन लोगों के जीवन में असाध्य कष्ट हों, वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके कुछ कर्म ऐसे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, और इसीलिए कर्म ही पूजा कहा गया है। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या जिनके कर्म ऐसे हैं कि इनको दंड भोगना ही भोगना है, तो ईश्वर का सिद्धांत न्याय सिद्धांत है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कहीं और से मांग के लाओ। पैसे का मतलब कर्म। ऊपर कौन सी करेंसी चलती है? कर्म की करेंसी। अगर आप आज मैं पीड़ा में हूँ या मुझे जो पीड़ा मिली वो मेरे कर्म थे, मुझे पता था। तो अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए, और ये मेरी लाइन थी वहाँ पर उस पॉडकास्ट में कि प्रभु अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो जो लोग पीड़ित हैं उनको ट्रांसफ़र कर दो। बाबा ने तुरंत सुनी। उसके 2 इंसिडेंट बताता हूँ। पहला इंसिडेंट, कई लोगों के फीडबैक आए बाद में, मिरेकल्स हुआ उनके जीवन में, परिवर्तन हुआ। असाध्य बीमारी से, बिजनेस में लोन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा था या बहुत ज़्यादा मोड में चले गए थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे फीडबैक आए, जीवन में बदलाव आया। आपके थ्रू हमने प्रार्थना की, अर्जी लगाई, किसी ने चना भेजा मुझे, किसी ने कहा कि मेरे नाम की एक अर्जी लगा देना, वो सब हमने किया और मुझे लगता है कि वो सब उन्होंने सुना। उसका एक
मैं बताता हूँ कैसे सुनेगा। जब हमने बोल ही दिया कि मेरे अकाउंट से कर्म निकाल के आप ट्रांसफ़र कर दो, जो होगा मैं देख लूँगा, हाँ। तो बाबा ने कहा बहुत बढ़िया, कर देते हैं। उसके बाद मेरी एक सर्जरी हुई 17 जून को यहाँ से जाने के बाद, और मैं सर्जरी में था लेकिन लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, फेवर में हो रही हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है जीवन में। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत टाइम से नहीं चल रही थी। तो मुझे एक बात का तो विश्वास हो गया कि वो कष्ट जो कहीं बार आना था वो इधर आ गया। ये होता है जब आप किसी के कष्ट हरते हैं या आप किसी कष्टों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कष्ट फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा। देखिए न्याय सिद्धांत बहुत अड़े गए, कष्ट खत्म नहीं होंगे। अगर आपके साथ आपके कर्म ऐसे हैं जो आपको कष्ट दिलाने वाले हैं तो एक ही व्यक्ति मुक्ति दे सकता है। कोई आपको अच्छे कर्म वाला व्यक्ति आशीष देते, तो आप देखो पुराने समय में जैसे नीम गरोली बाबा या देवराहा बाबा हूँ, सोमवारी बाबा हूँ, आशीष कुपात्र को नहीं देते थे, पात्र को देते थे। क्योंकि उन्होंने अगर एक बार ऐसे हाथ पे सर रख के बोल दिया ना, जा बच्चा तेरा भला हो, तो उनकी वर्षों की तपस्या चली गई एक ही लाइन में, अब खत्म उसके नेगेटिविटी। तो मुझे लगता है, हालांकि मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे एक बात का कन्फर्मेशन हो गया था कि आज अगर ये कष्ट है, मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है, तो ये कष्ट कहीं हर भी रहे हैं। किसी के असाध्य रोग से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई लंबी बीमारी से खत्म हो रहा है, कोई व्यक्ति जो मृत्यु भाव में जा रहा था वो वापस अपने जीवन में जीने की इच्छा कर रहा है। तो ये एक मिरेकल हुआ। मेरी सुनते बहुत हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए सुन लेते हैं कि आप जब अपने विषय में नहीं सोचोगे। मैं हमेशा देखो कहता हूँ, ईश्वर के साथ बहुत लंबी चौड़ी बातें मत करो आप कि ये मंत्र करो 18 बार 108 बार। ईश्वर के साथ ईश्वर की तरह बात करो। गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला हटा दो कि मैं बच्चा ठीक हो जाएगा तो यहाँ 11,000 रुपये चढ़ाऊंगा, 51 किलो, कुछ नहीं चाहिए। वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो भाव से ही आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिजिकल तो उन्हें जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है, आप ईश्वर के काम करते रहो, ईश्वर आपके काम कर देगा। तो सीधे जाओ और बोलो कि ये मेरी समस्या है, आप ठीक करो, मैं आपके काम देख रहा हूँ। अब उनके काम यही हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने उनका काम लिया, अब वो तो इस समय नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है, इस एनर्जी में है, और मैं उनको फील करता हूँ। और जो लोग मानते हैं उनको सारे लोग फील करते हैं, सबके अपने अपने अनुभव है, मैं बताऊंगा भी। ठीक है। तो उन अनुभवों में ये कहूँगा कि आप जब उनके थ्रू, जब कोई किसी को वो चाहते हैं कि उसका कष्ट हरे, देखिए हर व्यक्ति की तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, अरबों लोग हैं इस पूरी दुनिया में। शायद वो कुछ सेलेक्टिव लोग होंगे जो मुझ तक पहुँचे, शायद वो सेलेक्टिव लोग होंगे जो ये सुनेंगे, और वो वही सुनेंगे जिनकी बाबा कृपा करना चाहता है। बाबा तो खुद नहीं आ सकते कृपा करने, उन्हें एक माध्यम चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। तो शायद मैं उनका जो एक माध्यम के रूप में, उनके एक दास या सेवक के रूप में, मैं तो देखो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ सबसे पहली लाइन, जहाँ ग्रह नक्षत्र फेल हो, जहाँ लकीरें फेल हो, सीधे यहाँ आओ, इधर उधर भटको ही मत। तो यहाँ तक मैं उनको पहुँचा रहा हूँ, अब वो मेरे काम देख रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं तो उनकी सेवा में लगा हूँ, उनके भक्तों की सेवा में लगा हूँ, और यही जीवन समर्पित करना चाहता भी हूँ। तो अब उनको देखना मेरा काम है, अब मेरी समस्याएं देखना उनका काम है। अच्छा करेंगे वो भी मुझे एक्सेप्ट है। स्वीकार्यता आ चुकी है उनके साथ जुड़ने के बाद। स्वीकार्यता वो चीज़ होती है जब आपके साथ घट रही घटना में, आपको अगर दुख की घटना घट रही है तो आपको किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं है, दुख नहीं है। जब आपके साथ कोई सुख की घटना घट रही है तो आप परम खुशी में नहीं है, आप शांत हैं। इसको कहते हैं परम आनंद। तो परम आनंद की स्थिति सबसे बेहतर स्थिति होती है और हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ठीक बात है, आपकी बात बाबा बहुत मानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बात मेरे व्यूवर्स बहुत माने। भारत में कई ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, और ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर जाने से ही आपकी निमित्ति हो गई। हर जगह दर्शन करने का बताई गई है, बातें कही गई हैं। तो हमारी कोशिश ये है, अंकित जी की और चिंतामणि विद एसकेटी की कोशिश ये है कि आप सिर्फ कैंची धाम तक ही सीमित ना हो जाएं, या आप सिर्फ ये ना सोचें कि वो ही एकमात्र बाबा का सबसे बड़ा आश्रम है। कोशिश हमारी ये है कि हर जगह आप भी शीश नवाए जाकर, जहाँ जहाँ बाबा के आश्रम हैं या जहाँ जहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं, उन सभी जगहों तक आप पहुँचें। आप जब महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको काशी विश्वनाथ जाने की दर्शन की ज़रूरत नहीं है, या सोमनाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज्योतिर्लिंग हैं या माँ के जितने भी धाम है, उन सब जगह जाने की बात कही और सुनी जाती है। तो ये दूसरा पड़ाव है मुझे लगता है। और शायद ऐसे व्यूवर्स होंगे जो नहीं जानते होंगे कि नैनीताल में भी ऐसा बाबा नीम करौरी का आश्रम है, और वो पहला उनका मंदिर है जो उन्होंने बनाया था। वो पहली ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की थी। तो अंकित जी, ऐसे और भी मंदिर हैं? हाँ देखिए, जैसे ये तो मंदिर पहला हो गया, और मुझे पहला हनुमान मंदिर भी है। इसके बाद फिर कैची धाम है, काकड़ी घाट है, भूमियाधार आश्रम है। उत्तराखंड में इस तरीके के आश्रम बने हुए जो बाबा ने समय समय पर
हनुमान मंदिरों की स्थापना की। हर हनुमान मंदिर का एक प्रायोजन था, एक पॉजिटिविटी थी लोगों में, ज्ञान और भक्ति मार्ग से जोड़ना। देखिए बाबा वो आजकल के गुरुओं की तरह तो करते नहीं थे कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, फिर वो जैसे आजकल बहुत सारे चले हैं साधारण, आप मेरे साथ मत जुड़ो, राम के साथ जुड़ो। और वो कहते थे जो जपते हैं राम राम उनके बन जाते हैं सब काम। वाह। तो वो कोई मंत्र ऐसा नहीं देते थे कि आपको बड़ा मंत्र दे दिया राम नाम। उनका वीडियो ऑडियो बड़ा वायरल होता है, राम 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 राम, बहुत लोग सुनते हैं। मैं तो कहता हूँ जो लोग बहुत कष्ट में हो, पीड़ा में हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा नीम करोली बाबा की आवाज़ में राम नाम का ऑडियो, उसको हेडफोन लगा के सुने। मैं बहुत बार सुनता हूँ, उनका स्ट्रेस खत्म होगा, उनकी नेगेटिविटी खत्म होगी, या जो भी परेशानी चल रही खत्म होगी। उस एनर्जी को उन्होंने एक्टिवेट किया है, उस राम नाम को उन्होंने सिद्ध किया। और जो राम नाम सिद्ध कर लेता है देखो सब कुछ उसके जीवन में ठीक हो जाता है। मैं तो सारे आश्रम जाऊँगा ही आपको लेके, ये तो कन्फर्म है। मैं दर्शकों से भी चाहूँगा इसके बाद कौन से आश्रम का वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और वहाँ की महिमा, हनुमान जी की महिमा, नीम करोली बाबा की महिमा और उस आश्रम की महिमा आपको बताएं। आपको पता ही है अभी यहाँ पर अभी भूमियाधार आश्रम है, यहाँ पर काकड़ी घाट आश्रम है, बहुत सारे आश्रम से। बाहर भी आश्रम है, हिमाचल में भी है, शिमला में भी है, यूपी में भी है, फरुखाबाद में भी है, बाहर यूएसए में भी है, जर्मनी में भी है, बहुत जगह आश्रम है बाबा के। तो मैं तो सारा काम आपके ऑडियंस को दे देता हूँ, आप खुद बताएं, तय करें। सबसे पहले तो नीम करोली बाबा की जय जरूर लिखें, फिर आप बताएं कौन से आश्रम की महिमा आप सुनना चाहते हैं, कहाँ के आप वर्णन डिटेल में बाबा की कथा या कथा का प्रसंग सुनना चाहते हैं। हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं, जहाँ दर्शकों को लगेगा वहाँ पर हम चल देंगे, और दर्शक भी वही करेंगे जहाँ बाबा की इच्छा होगी, जहाँ हरी इच्छा वहीं पर हम चलेंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ भी हम ये जो दूसरा पॉडकास्ट करने आए तो ये भी जरूर बाबा की कृपा रही होगी। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा होगा कि बेटा पहले तो तुम कैंची धाम चले गए, लेकिन मैं पहले यहाँ आया था। मैं पहले आया तुम था। कैंची धाम गए और वहाँ ही सारे बड़े लोग जा रहे हैं, विराट कोहली वहाँ जा रहा है, मार्क जकरबर्ग वहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा बेटा मैं वहाँ नहीं गया था, पहले यहाँ आया था। तो आपका और मेरा यहाँ खड़े होके और ये पॉडकास्ट करना मतलब सीधा ही बाबा का आदेश है। बिल्कुल, ये प्रेरणा थी। देखिए मैंने कहा ना, मैं पहली बार आया, मुझे लगातार लग रहा था कि मुझे आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, और मैं आया। अब देखिए कैंची धाम है, निश्चित रूप से सिद्ध जगह है, जागृत जगह है, स्थापना की गई है, लेकिन वहाँ पर अब देखिए ये भी हो गया कि भीड़ भाड़ हो गई बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आप सामान्य दर्शन कर पाएंगे। चूँकि व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए वहाँ बैठने की अनुमति अब नहीं देते, जिससे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। तो वहाँ पर यहाँ पर आके आप बैठिए, कक्ष है हनुमान जी का अंदर, अभी आप देखेंगे आपको दिखा होगा, उस हनुमान कक्ष में बैठिए, हनुमान चालीसा कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप 3 घंटा बैठिए, 5 घंटा बैठिए, कोई और उठाने वाला आधा नहीं। तो आप मेंटली वैसे ही रिलैक्स हो जाएंगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। इतना मनोहर, इतना सुंदर दृश्य और शांत है यहाँ पर। अब कैंची धाम में वो थोड़ी सी शांति भीड़ की वजह से कम हो गई, लेकिन यहाँ पर वो शांति है जहाँ पर आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, जहाँ पर अपने आप को आप पूरा सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ आके वहाँ दर्शन करो आप, मैं कहता हूँ यहाँ आके भक्ति करो। बिना भक्ति के, कनेक्टिविटी के नहीं बन पाएगा ना काम। अब एक मोबाइल और सिम जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, वो आपकी मैसेज को नहीं सुनेंगे। तो वहाँ जाके आप उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैं तो कहूँगा, आप अगर सबसे पहले नैनीताल आए, सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करें। जिनके जीवन में अकाल मृत्यु, संतान को लेके कष्ट, यहाँ पर आए। सामान्य लोग जितने लोग हैं वो भी आएँ, यहाँ पर बैठ के अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ। एक रेमेडी और बता देता हूँ, जिनकी संतानों को लेके कष्ट है, या तो संतान हो नहीं रही है या संतान हो के बहुत अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, एक काम कर देना, आपके बगल में बैठे होंगे नीम करोली बाबा और आपके साथ आपकी हर बात सुनेंगे। और वो रेमेडी है रामायण का बालकांड, जहाँ पर राम की मनोहर जो दृश्य बताया गया है कि कैसे वो चलते थे, कितने सुंदर थे। और देखिए जहाँ जहाँ राम कथा होगी उसमें भी जहाँ राम के बाल रूप का वर्णन हो, वहाँ पर नीम करोली बाबा कैंची धाम का आना तय है। तो जब आप अंदर बैठ के उस कक्ष में बालकांड का स्मरण कर रहे होंगे, बालकांड को पढ़ रहे होंगे, मैं वादा करता हूँ आपके बगल में हनुमान जी, नीम करोली बाबा सूक्ष्म रूप में बैठ के सुन रहे होंगे। और उसी समय आप अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थना, अपना दुख, अपना दर्द, अपना कष्ट कहिए, उसी टाइम अपने साथ ले जाएंगे वो। तो मैं तो कहता हूँ बालकांड करिए, आप लोग आइए यहाँ पर। हाँ, मुझे एक दोहा बालकांड का बड़ा पसंद है, और वो है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा तनु माया गुण गोपाल। तो इसमें न सिर्फ प्रभु के जन्म से लेकर उनके पूरे बाल्यकाल, उनकी अटखेलियाँ, वो जो ठुमक चलत रामचंद्र हैं, वो सारा आपको वर्णन मिल जाएगा। और ये वैसे ही है कि जहाँ आप
रामायण का पाठ कर रहे होते हैं, वहाँ बगल में बैठे होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी। और आपने ये बताया कि वहीं फिर साथ में आपको बैठे मिलेंगे बाबा नीम नीम करौली। करोली बाबा, उनको फील कीजिए आप। देखिए ऊर्जा है, और ऊर्जा को आप महसूस तभी करेंगे जब आप अपनी ऊर्जा से खुद कनेक्ट होंगे। पहली बात तो हम अपने दिमाग और शरीर से ही कनेक्ट नहीं होते। जब हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो सबसे पहले आप अपनी आत्मिक ऊर्जा को पहचानिए। उस आत्मिक ऊर्जा को, उस ऊर्जा में जब आप मिलाएंगे, और इसी को कहते हैं जीव का परमात्मा में मिलन होना। ये आंशिक मिलन होगा आपका, जहाँ पर उस अनुभूति को आप फील करेंगे, और उस अनुभूति को फील करने के बाद आप देखो जीवन बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं ये भी समझ और इस मंदिर में घुसते टाइम सबसे पहले आप एक चौपाई पढ़ते हुए चाहिएगा, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो भी आपके मन में इच्छा हो, ये चौपाई पढ़ते हुए आप जाइए। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कीजिए, फिर वहाँ एक कक्ष है कैची धाम आश्रम अंदर, वहाँ बैठ के अपना फिर वही बाल कांड कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदर कांड कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए। कोई नहीं रोकेगा आपको। 2 घंटे 3 घंटे जो बैठना है बैठो। यहाँ से अपने आप को चार्ज करने के बाद फिर आप कैची धाम जाओ कि ले आया मैं शक्ति। शक्ति तो हनुमान जी को भी जरूरत पड़ी थी, और जब तक जीवन में आपके जामवंत जैसे लोग ना हो जो आपको शक्ति का एहसास कराए, तो मुझे आप थोड़ी देर के लिए जामवंत मान लीजिए कि आपके अंदर बहुत शक्ति है। उस शक्ति को आके यहाँ जोड़ देना है, तो आपकी शक्ति और प्रभु की शक्ति सारे कष्ट को हरने में सक्षम है। और फिर जाइए कैची धाम, माथा टेकिए, दर्शन कीजिए। और कहता हूँ कैची धाम ही क्यों, भूमियाधार भी जाइए, काकड़ी घाट भी जाइए। हाँ। जितनी हरि कृपा होगी, जितनी भगवत कृपा होगी, उतना ही जीवन बेहतर होगा। हम आम मनुष्य हैं, और हमारे जीवन में अगर कोई भला कर सकते तो यही लोग कर सकते। इधर उधर गुरुओं के चक्कर में भटकने से अच्छा है, मैं तो सीधे बोलता हूँ, गुरु अगर कोई बनाना है तो हनुमान जी को बनाओ, नीम करोली बाबा को बनाओ। हाँ। देवराहा बाबा बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे साधु संत रहे हमारे। तो आप जाइए, ये सनातन परंपरा को आपके आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए भारत में भी धीमे धीमे सनातन का बोलबाला बढ़ रहा है। आप मैं दिल्ली में रहता हूँ, सीपी में एक है, उसको नाम हनुमान चौक दे दिया गया है। मंगलवार को मोदी जी ने भी बड़ी प्रशंसा की, कुछ यूथ हैं वहाँ बैठ के हनुमान मंदिर में हाँ। बड़ा अच्छा भजन कीर्तन करते। तो बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि हमारा जो यूथ है वो कनेक्ट हो रहा है। प्रेमानंद जी के पास देखिए कितने लोग जाते हैं कनेक्ट होने, तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये काम कर पा रहा हूँ कि मैं लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, मेरे पूरे इस पॉडकास्ट में केवल 1 व्यू आए और 1 आदमी जुड़े, तो मेरा काम हो गया। ठीक बात है। इतना ही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और किसी एक इंसान के जीवन में परिवर्तन आ जाए, मेरा काम हो गया। और मुझे क्या चाहिए? मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि पूरा सबका जीवन बदल दूँ, बट किसी एक का, और वो बदलेगा उसका। मैं नहीं हूँ। कर्ता कारक कर्म सब वही है। ठीक बात। कर्ता भी वही है, कारक भी वही है, कर्म भी वही है। तो कर्म कौन सा करना है, वही तो प्रेरणा देंगे। हम कर्म कर्म बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है? वो वही देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको वो चुनेंगे, जिसके लिए चाहते हैं कृपा हो, वो यहाँ पर आएगा, और ज़रूर आएगा। चाहे मेरी हेल्प से आए, चाहे खुद से आए, चाहे मेरी बात सुन के आए। जैसे आज मैं अपने आप आया, मुझे वो प्रेरणा मिली, और मुझे लगता है कि इस प्रेरणा को मैंने आगे पास ऑन किया कि और लोगों को प्रेरणा मिले कि यहाँ पर आए। और कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो भावना नहीं। आप देखो मैं कैची आपको धाम याद को, दिलाऊं कि जब हम कैची धाम गए थे, क्योंकि आपने कहा कि मुझे प्रेरणा मिली तो मैं यहाँ आया। जब मैं कैची धाम गई तो पहली बार ही वहाँ जाने के बाद जब मैंने ये अनुभव किया कि मुझे उस स्थान तक पहुँचने का भी सौभाग्य मिला जहाँ बाबा नीम करौरी कभी बैठ कर और वहाँ पर पूजन अर्चन किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। तो मुझे लगता है वो सौभाग्य जो मुझे वहाँ मिला, उसी ने मुझे और प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। और अब शायद यहाँ से प्रेरणा मिलेगी तो बाकी जगह तक भी हम जाएंगे। लेकिन आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। मैं व्यूवर को भी अगर थोड़ा इसमें शामिल करूं, आप भी सहयोग कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको संतान से जुड़ा हुआ कोई भी कष्ट है, शायद उस तक ये वीडियो ना पहुंचे, लेकिन आप उस तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है या जन्मजात किसी भी दूसरी बीमारी से अगर पीड़ित है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचाकर आप इसके लिए कम से कम प्रेरित कर ही सकते हैं कि यहाँ आके सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर शीश नवाओगे तो फिर शायद बाबा पुकार सुन लेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। इसी से जुड़ी, बच्चे से जुड़ी मैं कहानी बता देता हूँ। हालांकि इस कहानी में मैं आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा उस व्यक्ति की, लेकिन बड़ी मार्मिक कहानी है और बड़ी सच्ची कहानी है, एकदम सच्ची कहानी है। और ये व्यक्तिगत अनुभव जो होते हैं, यही हमें वो बल देते हैं, वो विश्वास देते हैं। ये कहानी है एक व्यक्ति की। उस व्यक्ति को, संतान की हम बात कर रहे हैं, तो संतान हुई या संतान ने गर्भ में आई, बहुत अच्छी बात है। आम दंपत्ति की तरह, आम जनमानस की तरह वो दंपत्ति भी खुश हुई कि वर्षों बाद प्रभु ने सुनी है, संतान दी है हमें, ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कहा जाता है कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं आप सावधानी रखें। वो सावधानी बरती गई, दंपत्ति बहुत खुश थी।
और उस सावधानी के साथ 3 महीने के बाद, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू हो गई है, मुझे उस अल्ट्रासाउंड का नाम नहीं आता, जहाँ इसको एटोमिनी बोलते हैं, जहाँ पर कोई अगर सिंड्रोम है बच्चे को या कोई नेगेटिविटी है या कोई बीमारी है तो उसको पहले ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डॉपलर वाला जो टेस्ट होता है, मुझे उसका मेडिकल टर्म में नहीं हो, बट आफ्टर 3 मंथ होता है वो। उस व्यक्ति की जो पूरी कहानी है मुझे वो अक्षरशः और तिथि वाइज याद है। अगस्त के महीने में उस व्यक्ति के यहाँ गर्भधारण हुआ, अगस्त के महीने में गर्भ आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, वैसे सब कुछ करते हैं वैसे कर रहे थे। फिर एक तारीख आती है, और ये वर्ष 2020-21 की बात है, तारीख आती है 10 दिसंबर की। वो 10 दिसंबर की तारीख होती है जिसमें आजकल ही हो गया है, जब पहले तो नहीं होता था, और उसमें आजकल ही होता है कि आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ एक वो, मुझे वर्ड में एटॉम नहीं बोल रहा हूँ लेकिन हो सकता है कुछ और हो, जहाँ पर ये चेक करते हैं कि हार्ट ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आप अबॉर्ट करा सकते हैं अगर कोई दिक्कत है, उसके बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, शायद 24 हफ्ते 25 हफ्ते, आप फिर अबॉर्ट नहीं करा सकते। तो आजकल चल गया है कि भाई कोई डाउन सिंड्रोम ना हो, कोई वैसी हार्ट में दिक्कत ना हो, लंग्स में दिक्कत ना हो, किडनी पूरी डेवलप्ड हो, किसी भी तरीके का जो सिंड्रोम है वो ना हो। ये उस टेस्ट का उद्देश्य केवल यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो उस उद्देश्य को वो दंपत्ति करने गई, 10 दिसंबर की बात है, और बहुत हंसी खुशी जाएगा वो व्यक्ति जब उसके साथ ये चीज़ें होंगी। तो ये दिल्ली की घटना है। तो वो व्यक्ति जब गए, और डॉक्टर ने 10 बजे का समय दिया था, 10 बजे के बाद वो जब गए तो उनका नंबर आया उनकी धर्म पत्नी का, तो उन्होंने वो टेस्ट कराया। अब कहते हैं कि हर जगह बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बुरे लोग भी होते हैं, शायद वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। उसको अपनी फाइंडिंग में कुछ नेगेटिविटी दिखी, उसको अपनी फाइंडिंग में दिखी कि ये जो बच्चा है ये जन्म नहीं ले सकता, इसके साथ ऐसी एक जन्मजात, और ये खड़े है, ये पूरी सच्ची घटना, और ये मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ बता रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर, और एक आशावाद के बाद हम इस कहानी को ख़त्म करेंगे। तो वो पॉजिटिविटी है कि वो डॉक्टर ने बताया कि ये जो बच्चा है इसका हार्ट ही नहीं है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और हार्ट होना चाहिए, बिना हार्ट के आप सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। बट वो डॉक्टर की मैं आज भी वो एप्रिसिएशन दूंगा, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत पोलाइट वे में कहा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो रही, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। फिर उन्होंने अपने किसी और को कहा, उस डॉक्टर ने भी ये कंफर्म कर दिया कि इस बच्चे का हार्ट डेवलप नहीं हुआ है, और बिना देखिए हार्ट के जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। कैसे चलेगी कहानी। तो वो घटना के बाद फिर वो अपनी गायनी के पास गई, अपनी कहानी बताई। अब उन्होंने कहा इसको आप अबॉर्ट कर दो, बिकॉज जब हार्ट ही नहीं है तो सर्जरी भी किसकी करेंगे। सर्जरी भी तो हम उसी चीज़ की कर सकते हैं, अगर VSD हो, कोई छोटा सा होल हो तो हम कह दें, बट जब हार्ट के प्रॉपर 4 चैम्बर ही डेवलप नहीं है, जो 2 ऊपर के 2 लेफ्ट और 2 राइट होते हैं, जो ब्लड को अलग अलग करते हैं, तो ये अभी तो ये आपके थ्रू ले रहा है सांस, बट ये इंडिविजुअल सांस ले ही नहीं पाएगा। और ऐसे बेबी को कहते हैं ब्लू बेबी, क्योंकि पैदा होते ही पूरा शरीर नीला हो जाना, ये हो जाना, और बहुत सारे कष्ट होना। अपने गायनी के पास गई, गायनी भी निराश हुई। फिर उन्होंने एक व्यक्ति का, दूसरे डॉक्टर का नाम बताया, जो कि बच्चों के डॉक्टर थे, कार्डियक डॉक्टर थे। वो उस बच्चे के पास उनको लेके गई अपना अल्ट्रासाउंड कराने, और कहते हैं कि ईश्वर ऐसे ही मिलते, वो कैची धाम नीम करोली बाबा का। इससे पहले जितनी जगह गई थी सब जगह ने बोला इसको अबॉर्ट कर दो, लेकिन वो जब उन डॉक्टर के पास गई, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर मुझे नाम याद आता है मैं उनका नाम ले सकता हूँ, अच्छे लोगों का नाम लेना चाहिए। उन डॉक्टर का नाम उन्होंने जो मुझे बताया था, डॉक्टर विकास गुलाटी, छोटे और बड़ा अच्छा NGO चलाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मैं उनसे शायद बहुत टाइम से कोई उनसे मिला, संपर्क भी नहीं है, बट बड़ा अच्छा नेक काज करते हैं, गरीब बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन भी करते हैं। तो उनके पास, डॉक्टर विकास गुलाटी के पास जब वो उसको लेकर गए, जो दंपत्ति थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ दिक्कत तो है, लेकिन अभी 3 महीने हैं और हम अल्ट्रासाउंड से देख रहे हैं, यानी कि हम एक जालीदार पर्दे से उस तरफ का देख रहे हैं। तो बड़ी अच्छी लाइन थी उनकी, जो उन्होंने बताई बाद में उन्होंने, कि हर फूल को खिलने का मौका देना चाहिए। आगे वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है, और ये एक पॉजिटिविटी है। हम किसी का जीवन और मरण निर्धारण नहीं कर सकते कि आप किसी पेपर में साइन कर दें और उस पेपर में साइन करने के बाद उस बच्चे की जो मृत्यु सुनिश्चित कर दी जाए। तो उन्होंने वो बड़ी अच्छी बात कही। उस दंपत्ति ने आशा के साथ कि कोई बात नहीं, जो होगा हम, दिक्कत अभी भी है, दिक्कत बाद में भी, हम देखते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि अभी हमें जो दिख रहा है वो क्लियर नहीं है। सारी चीज़ें चली, पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई,
प्रेगनेंसी के बाद जब वो बच्चा जन्म लिया तो ये होता है मिरेकल, और ये इतना सच्चा मिरेकल है कि उस डॉक्टर, और शायद अगर वो कभी मेरा पॉडकास्ट सुने, उनके जो वर्ड थे यही थे कि ये मिरेकल है। यहाँ पर जो 4 चैम्बर्स को अलग करता है, यहाँ पर अचानक कोई मांस का टुकड़ा आ गया है जिसने 4 चैम्बर्स के जो ब्लड है वो अलग कर दिया है, ऐसा उनका कहना था। तो अब ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। अब क्या है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, बच्चे ने सांस ली, सब कुछ किया। अब धीमे धीमे क्या है, उन्होंने कहा अब ये चूंकि है कि इसको हम प्रॉपर ऑपरेट करके अब अच्छा कर सकते हैं जिससे कि उसको और जीवन में कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चा अब उम्र के साथ बढ़ रहा है और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में है डॉक्टर के, और शायद मुझे लगता है हम तो आशावाद के साथ हैं कि उस बच्चे को कभी भी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, और पड़े तो इतनी कम पड़े कि उसके बाद उसका जीवन और स्वस्थ और बेहतर हो। तो ये एक एकदम सच्ची घटना है जिसने मेरे रोंगटे खड़ी किए, जिसने ये अनुभूति कराई कि मिरेकल तो होते हैं। और मुझे लगता है कि मिरेकल कौन कर सकता है? खराब लोग मिले, बोले अबॉर्ट करो, अच्छे लोग बोले अच्छी लाइन बोली कि हर फूल को खिलने का मौका देना चाहिए, बाकी क्या होगा वो तो बाद में डिसाइड होगा। तो ये बड़ी मुझे लगता है कि ऐसी कहानी है जिससे लोगों के जीवन में, और ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनके जीवन में अथाह बदलाव आए हैं। और मुझे लगता है जब किसी व्यक्ति की नीयत सच्ची हो, भावना सच्ची हो, तो मुझे लगता है कि उसके काम बनते हैं। जब हमारे मन में ही छल कपट हो और हमारे भावना अपवित्र हो तो मुझे लगता है ईश्वर नहीं सुनते। आप ईश्वर की आराधना, बात ये कि ये फिर बड़ा विवादास्पद हो जाएगा। ईश्वर 2 तरीके के बना दिए गए हमने। जो एक ईश्वर है मैं उसको नहीं मानता, और ये किसी पिक्चर का भी डायलॉग, वो बड़ा लालची है और मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। वो गिव एंड टेक पर विश्वास करता है, और ऐसा ईश्वर कोई नहीं है। वो हमारा ही सबसे खराब वर्जन है जिसको हमने भगवान बना दिया। वो हमारा अहंकार है, हमारा लालच है, और हमारा ईर्ष्या है जिसको हमने मूर्ति के रूप में ईश्वर के सामने बैठा दिया है। और फिर जो हमारे मन में होता है सब उसके थ्रू हम कहलवाते हैं। हम कहते हैं कि ये काम कर दो तो हम सोने का हार चढ़ाएंगे। अरे जिसके लिए कड़ कड़ में शंकर है, जिसकी माटी माटी में सब कुछ, उसके लिए सब कुछ भी असाधारण नहीं, उसको तुम सोने का हार चढ़ा के क्या दोगे? ठीक बात है। और देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ इस पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में, अगर कुछ करना है तो अच्छे काम कर दो और कुछ मत करो। आपके पास प्रसाद चढ़ाने के पैसे नहीं, किसी ईश्वर कोई प्रसाद नहीं चाहिए, मत चढ़ाओ। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा, मेरी बात आपको बुरी लगे लेकिन आचार्य विवेकानंद की बात तो आप याद रखेंगे, शिवलिंग पर जो दूध चढ़ा रहे हैं वो वेस्टेज है। दरिद्र नारायण, साक्षात शिव तो मंदिर के बाहर बैठा है जो रो रहा है एक माँ की गोद में। अगर वो दूध वहां जाएगा तो शिव को ज्यादा तृप्ति होगी। वो दूध जब बह के नाली में जाएगा तो वो वेस्टेज होगा। ठीक है, जिसको कंट्रोवर्सी करनी है करे, बट मेरा ये मानना है कि ईश्वर के साथ हमें ईश्वर की तरह ही रहना चाहिए और बड़ा सिंपल साधारण रहना चाहिए। उसको किसी भी तरीके के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी छल कपट की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करो। और मेरा तो एक ही काम है कि अगर आप ईश्वर के बनाए हुए व्यक्ति, दरिद्र नारायण की सेवा का भाव जब आपके अंदर आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आपकी सच्चे अर्थों में जीवन शुरू हुआ है। जब तक आप अपने लिए जी रहे हैं तब तक आप कुछ नहीं कर रहे। जब मुझे लगता है एक लोगों के मन में भ्रम भी ना हो तो उन तक ये संदेश पहुंचाना भी ज़रूरी है कि यहाँ आके अगर कुछ चमत्कार हुआ है तो वो बाबा नीम करौरी ने ही किया है या उनकी कृपा से हुआ है। अब किस पर वो चमत्कार होगा, किस पर नहीं होगा, कौन पात्र है उसका, कौन नहीं है, ये डिसाइड करने वाले अंदर बैठे हैं। ये जितनी भी आपको बातें अंकित जी ने बताई हैं या जितने उदाहरण बताए हैं या जितनी कहानियाँ बताई हैं, वो आपको भ्रमित करने के लिए या अंधविश्वास में डालने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि एक ईश्वर बैठा है कहीं ना कहीं, एक सर्वशक्तिमान कोई है जो आपको देख रहा है। और अगर वो चाहेगा तो ही आपके जो कष्ट हैं, वो चाहेगा तो ही आपके जो ऋणानुबंधन हैं वो टूटेंगे। ये पॉडकास्ट करने का, यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत से लोग जो कैंची धाम नहीं पहुँच पाते या बहुत से लोग जो बाबा से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर अब बहुत कमर्शियलाइज हो चुकी है चीज़ें, तो उससे आपको जोड़ने की ये कोशिश है। अब इसमें कहीं भी दिल में ये मत लेके आइएगा या किसी तरह का अंधविश्वास ना उपजे। तो मुझे लगता है ये संदेश देना जरूरी है अंकित जी यहाँ पे कि कुछ भी हो जाएगा, आप यहाँ पर आएंगे और मत्था टेकेंगे, ऐसा नहीं है। डिसाइड करने वाले अंदर बैठे हैं, वो ये जांचेंगे कि आप पात्र है या नहीं, आपकी श्रद्धा कितनी ठीक है या नहीं है, या आप कितने निष्कलंक हो के यहाँ आके कुछ मांगे। बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए यहाँ पर आप आके माने कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो समाप्त हो जाए,
तो ये तो आपके प्रतिद्वंदी, तो बाबा डिसाइड करेंगे कि आप गलत कर रहे हो, कौन गलत कर रहे हो। सत्य या ईश्वर उसी के साथ होगा जो धर्म के साथ है। और आपने फिर ये भी तो कहा कि असाध्य कष्ट जो असाध्य कष्ट है, उनके लिए आप उनके आइए लिए। और भले अश्रु बहाइए। बिल्कुल, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हो चाहे धर्म हो, हमें असाध्य कष्टों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान करोड़पति हूँ अरबपति बन जाऊं, ये क्या बात हुई। भगवान अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मेरा परमिट, ये देखिए, ये आप खुद करो ना काम। आपको अगर आपको 2 आंखें, 2 कान और एक स्वस्थ शरीर मिल गया है तो आपसे भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है, और आपके कोई ग्रह नक्षत्र अब खराब नहीं है। मेरा तो ये मानना है। जिस व्यक्ति के, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, मैं ऐसी बातें बोलता रहता हूँ। पिछली बार मैंने बोला था कि अपनी जन्म कुंडली लेके आना, फाड़ के फेंक देना और प्रार्थना करना कैची धाम में एक नया प्रारब्ध शुरू करें। यहाँ पर ही मैं कह रहा हूँ, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, 2 आंख 2 कान आपके हैं, शरीर में कोई बाधा नहीं है, तो आपसे भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। आपकी कुंडली में राजयोग की आवश्यकता ही नहीं है, आपको केवल एक्टिवेट करना है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर इसके बाद भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आपके कर्मों में कमी है, आपके भाग्य में कमी नहीं है। भाग्य तो इतना अच्छा लेकर आए हो भाई, जिसने जो कुछ पाया इसी शरीर से तो पाया, मैंने, आपने, जिसने, हाँ, उनको लेके बड़ा असाध्य कष्ट हम कहते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति जन्मजात बीमारी लेकर पैदा हो गया, अब वो कैसे करे। कोई सिंड्रोम लेके पैदा हो गया, चल फिर नहीं सकता, और उन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया। इसमें तो हमारे जो स्टीफन हॉकिंस का हम देखे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जिसके अंदर अगर इच्छा है तो सब कुछ कर सकता है। तो मेरा तो कहना है, एस्ट्रोलॉजी मानो लेकिन एक लिमिट तक। मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप स्वस्थ हो और आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो, अपना काम करो। काम करते करते 1 साल 2 साल 4 साल हो गए हैं और फिर आपको उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तब जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर के पास पहले नहीं जाना चाहिए कि मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, ये बताओ कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। अरे तुम अभी घर से तो निकले नहीं हो, अरबपति कहाँ से बनोगे। तो और देखिए, यहाँ पर अंधविश्वास तो नहीं है, ज्ञान से जोड़ने का है, ज्ञान गंज मैं कहूँगा इसको। यहाँ पर कोई भी अंधविश्वास नहीं कि आपको यहाँ आके एक ऐसे वो धागा बांध देना है या 1 घंटा चढ़ा देना है, वो अपनी मान्यताएं। लेकिन मेरी मान्यता ये, यहाँ आके आपको एक काम करना है, अपनी ज्ञान की ऊर्जा को ईश्वर की ऊर्जा के साथ जोड़ना है, जिसके लिए केवल आपकी सूक्ष्म चेतना चाहिए और उस प्रभु की सूक्ष्म चेतना जो कि यहाँ के कण कण में व्याप्त है। आपको बस नेटवर्क पकड़ना है, यहाँ पूरी तरफ नेटवर्क है प्रभु का। बस आपको उस रेंज में आके अपने आप को कनेक्ट कर लेना, फिर देखिए आपके जीवन का वाईफाई कैसे चलता है और कितनी स्पीड से चलेगा। यहाँ तो देखो, आप कहीं भी आओगे आपको हर जगह वाईफाई मिलेगा। वाईफाई का मतलब प्रभु कृपा। हाँ। बस उस प्रभु कृपा को हमें वो डालना पड़ता है ना, कोड लिंक करना पड़ता है। तो आप डालोगे हनुमानगढ़ी, कैची धाम या नीम करोली आश्रम, फिर अपने आप संकल्प डालोगे तो आप कनेक्ट हो गए। आप कनेक्ट हो गए तो निर्बाध रूप से आपकी जीवन की सारी जो चीजें हैं बिना हैंग हुए चल रही हैं। यही ये खेल पूरा। ज्यादातर आप जब पाएंगे तो जितने भी शक्तिपीठ हैं या जितने भी बड़े धाम हैं सनातन संस्कृति में, वो आपको कहीं पहाड़ों पे, कहीं ऊंचे, बहुत ऊपर शिखर पे मिलेंगे। और उसके पीछे भी यही हमेशा कहा जाता है कि क्योंकि आप दुनिया के मोह से वहाँ पर विरक्त हो पाते हैं, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद नीचे बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, आपका जितना मोह रहता है, भ्रम होता है, वो छूट पाता है। और सबसे बड़ी बात, शहर का जो शोर शराबा रहता है, वहाँ का प्रदूषित वातावरण रहता है, वो आपको रोक रहा होता है प्रभु से डायरेक्ट जुड़ाव में। तो जब आप ऐसे कहीं पहाड़ों पर, कहीं शांत जगह पर आते हैं तो आपको वो प्रभु के साथ जो कनेक्शन है वो महसूस हो पाता है और लंबे समय तक आप वहाँ पर साधना कर पाते हैं। तो ये साधना का एक स्थान है जहाँ पर बाबा नीम करौरी ने भी साधना की थी। आप भी यहाँ आके कर सकते हैं। अभी यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो जहाँ बाबा बैठते थे और वो खुद जहाँ पर ध्यान लगाया करते थे, वो अभी शांत स्थान है। तो आप घंटों यहाँ पर बैठकर आराधना कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा क्या, सुंदर कांड का आप पाठ कर सकते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पर आओ, फिर आप 5 या 10 साल बाद ऐसा होगा कि यहाँ भी आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। क्योंकि वो नीम करोली बाबा ने एक बार कहा था अपने भक्त से कि एक बार देखना, यहाँ पर करोड़ों लाखों लोग आएंगे इस पूरे कुमायूं रेंज में, जहाँ जहाँ वो हनुमान मंदिर, अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ से, और आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, इस जगह भी आज हम 2026 में, आप देखना 4 साल बाद भी यहाँ पर भी वही कुछ हो चुका होगा। और जैसे कि मैं कहता था, जैसे कैची धाम खाली रहता था तो हम उस कक्ष में बैठते थे जहाँ पर बाबा बैठते थे, तो हम बड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। आज वो थोड़ा सा हमारे साथ या भीड़ भाड़ की वजह से हम नहीं कनेक्ट हो पाते वहाँ पर। तो फिर हमें कनेक्टिविटी तो चाहिए, ऊर्जा चाहिए शरीर को। तो यहाँ पर आप आओ, पूरा कक्ष खुला हुआ है, बैठिए आराम से,
कौन आपको मना कर रहा है। लेकिन क्या है कि हम भेड़ चाल में ज़्यादा चलते हैं। किसी स्थान की महत्ता उस स्थान की ऊर्जा से होती है। ऊर्जाएं सब जगह हैं, लेकिन उस ऊर्जा को आपको भी तो फील करना चाहिए। अब आपका एक ही टारगेट है कि सेल्फी खींचनी है मुझे नीम करौली मंदिर से और वो फिर इंस्टा पे डालनी है। तो वो एक आपका उद्देश्य ठीक है, आपका शौक है, लेकिन ऊर्जा का भी कनेक्शन होना चाहिए। तो जब तक ये जगह सुलभ है, जब तक आ सकते हो, जब तक बैठने की अनुमति मिल रही है, जब तक बाबा की कृपा है, तब तक आओ, यहाँ बैठो और कनेक्ट करो और अपना जीवन बदलो। मैं तो यही चाहूँगा, यहाँ पर आओ, अपने आप को कनेक्ट करो, कैची धाम में दर्शन करो, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत, मैं तो कहता हूँ कि अभी हम बैठे हैं इस पॉडकास्ट में भी, और वहाँ बैठ के हमने उस ऊर्जा को भी फील किया है। और देखिए आज का काफ़ी पुण्य मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे पिछली बार, तो थोड़े से कम हो गए थे मेरे ऊपर। तो आज के पुण्य यहाँ आकर जो मुझे मिला है, ये तो मैं सारे के सारे जो दर्शक इनको दे देता हूँ। कम से कम आज का जो पुण्य है इनको मिले मेरी इस यात्रा का, और उनका जीवन बेहतर हो, अच्छा हो, कोई कष्ट हो, कोई नेगेटिविटी हो उनके जीवन की खत्म हो। आपकी भी सेहत बनी रहे, क्योंकि हाँ। अंकित जी को जो करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कैची धाम से जाने के बाद। और जैसा उन्होंने बताया भी कि क्योंकि उन्होंने वहाँ इतने लोगों के लिए मन्नत मांगी थी, दुआएं की थी, तो शायद उसका भी वो असर था कि कहीं कष्ट कम हो रहा था तो कहीं कष्ट आ भी रहा था। तो ये दोबारा से ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ। हाँ। और आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, अंकित जी उसमें आपकी सहायता करेंगे। अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं हैं, बिल्कुल। ये भी आपको बता दिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, जय बाबा नीम करौली की, वो भी आपको लिखना है। और शुरुआत में ये बात जो मैंने आपको कही थी कि पूरा पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सी आपकी समस्याएं, बहुत सी आपकी परेशानियों का समाधान आपको स्वयं मिल जाएगा। उम्मीद मैं करती हूँ डिकोड अब तक आपने उन बातों को ज़रूर कर लिया है, और अगर कर लिया है तो बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए, सहयोग कीजिए। और ख़ासकर जिन्हें बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उन तक ये पॉडकास्ट पहुँचना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अंकित जी बिल्कुल कुछ जी। कहेंगे आप जाते जाते? मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो आपने सुना है इसे प्रभुवाणी मानकर समझिए, ईश्वर का आशीष समझ के ग्रहण कीजिए। और देखिए दो चीज़ें यहाँ पर है, आइए ज़रूर, यहाँ पर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, अगर सक्षम नहीं है शरीर से तो दूर से भी प्रार्थना कीजिए। और किसी न किसी वे में, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप भी कोई अपने जीवन में अगर अच्छे काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। मैं सबसे अच्छा कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन मैं कभी कोई उपाय नहीं बताता, कोई रेमेडी नहीं बताता। मैं कहता हूँ जुपिटर खराब है, आपके घर में काम वाला होगा, कोई मेड होगी, या जो भी आपके लिए सेवा करते हैं, मैं सेवा वर्ड कहूँगा, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप हेल्प करो, स्कूल की फीस भर दो, कॉपी किताबें दिला दो। आपके घर में आपका शनि खराब है, मैं हमेशा कहता हूँ अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके साथ व्यवहार अच्छा कर लो। ग्रह आपका बिगाड़ने उतनी दूर से कुछ नहीं आ रहे हो ना, एक पुखराज पहन लेने से आपका जीवन बदल जाएगा। आप साइंटिफिक अप्रोच और प्रैक्टिकल देखो, हमेशा सुनो सबकी, मैं तो ये कहता हूँ मेरी भी सुनो, मानो उसी की जो आपको लॉजिक लगे। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, तो सब पर कृपा बनी रहे। और अंत में देखो, अब मैं अगली बार शालिनी जी के साथ एक और रहस्यमयी बाबा की जगह आपको लेके जाऊंगा, हालांकि नाम नहीं बता रहा हूँ, अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। और आप और जो जगह चाहते हैं जहाँ पर हम जाएं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पर अपनी समस्या भी लिख सकते हैं और प्रार्थना करें समस्या लिख के कि बाबा वो कष्ट हरे। और जो लोग आना चाहते नहीं आ पा रहे, निसंकोच मुझे अपना भाई माने, छोटा भाई, बड़ा भाई, पुत्र, जो आपको मानना आप मुझे बताएं, और मैं यहाँ पर खड़े होकर संकल्प लेता हूँ मैं आपकी सहायता करूँगा। और आपको यहाँ तक पहुँचाने का जो मार्ग है मैं ज़रूर पूरा कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अंत में आप सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं, आपका जीवन स्वस्थ हो, बेहतर हो, और आप लोग अपने जीवन में वो सब कुछ पाएं जो आपको मिले। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा। जय नीम करौली बाबा।